सादर नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 6 की इकाई 3 पदार्थों के पृथक्करण के बारे में। आज हम भाग 3 में कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने बताया था कि शुद्ध और अशुद्ध वस्तुएं क्या हैं और तत्व एवं यौगिक क्या होते हैं, तथा हमने मिश्रण के बारे में भी बताया था। मिश्रण के बारे में हमने यह बताया था कि मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। एक समांगी मिश्रण, जिनमें उनके अवयवों को हम अलग नहीं कर सकते, जबकि विसमांगी मिश्रण ऐसे होते हैं जिनको हम अलग अलग कर सकते हैं या हम उन्हें अलग अलग देख सकते हैं। इस प्रकार जो मिश्रण होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। हमने मिश्रण के गुणों के बारे में भी बात किया था। आज हम पृथक्करण का आधार एवं पृथक्करण की विधियों के बारे में बात करेंगे। हम जानते हैं कि मिश्रण से उनके अवयवों को पृथक करने की प्रक्रिया को हम पृथक्करण कहते हैं, अर्थात उन्हें अलग करना कहते हैं। यदि मिश्रण से उनके अवयवों को पृथक करने की प्रक्रिया हमको मालूम है तो उन्हें आसानी से हम उन्हें अलग कर सकते हैं। और पृथक्करण की प्रक्रिया में मिश्रण के एक घटक के उस गुण का उपयोग किया जाता है जो दूसरे घटक में न हो। मिश्रण से उनके अवयवों को अलग करने के लिए मिश्रित अवयवों की जो विलेयता होती है, अर्थात घुलने का जो गुण होता है वह, या चुंबक के प्रति जो आकर्षण होता है, भार, घनत्व, आकृति, आकार एवं रंग आदि गुणों को यदि हम आधार मान करके चलें तो हम निम्न विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। इनमें जो पहली विधि होती है वह ठोस पदार्थों को ठोस से पृथक करने की विधि है। इस प्रकार हम पृथक करने का आधार और पृथक्करण विधि को हम कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे लोहे की छीलन को हम चुंबकीय विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, उसी प्रकार हम ऐसे कई विधियां हैं जिनसे हम जो मिश्रण के जो अवयव होते हैं उन्हें अलग अलग कर सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम अलग नहीं कर सकते, उन्हें हम अन्य विधियों का भी हम प्रयोग इसमें अलग अलग करने के लिए करते हैं। समांगी मिश्रण को आसानी से हम अलग नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उन्हें हम उबाल कर या उनके अवयवों को हम अलग अलग कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ठोस पदार्थों को ठोस से पृथक करने की विधि पहला जो फटकना है, दूसरा ओसाना है और तीसरा, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि थ्रेसिंग, बीनना, चालना, ऊर्ध्वपातन, ये सभी विधियां जैसे तलछटीकरण या निथारना, ये सभी विधियां जो होती हैं वह ये सब ठोस पदार्थों को ठोस से पृथक करने की विधि है। अब हम बात करते हैं फटकना और ओसाना की। फटकना और ओसाने को हम विनोइंग की विधि कहते हैं। हम अपने घर में अपने माँ को सूप से गेहूं एवं चावल को फटक कर साफ करते हुए देखते हैं। जिनका घर गांव में है वे देखते होंगे कि जो धान है, गेहूं है, उनको हम ओसाते हुए देखते हैं। इस विधि द्वारा वे सूप से जो माँ होती हैं वो अनाज से मिली हल्की अशुद्धियों को अलग करती हैं, और अलग करने की इस विधि को हम फटकना कहते हैं। वे ऐसा क्यों करती हैं? इस विधि द्वारा मिश्रण जो हल्के ठोस घटकों को उनके भारी ठोस घटकों से अलग किया जाता है। खलिहान में किसान जो होते हैं उनको वायु की सहायता से गेहूं को साफ करते हम देखते हैं। किसान भूसा युक्त अनाज को ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर गिराता है, जिससे भारी गेहूं के दाने उसके पास गिरता है और हल्का भूसा हवा में उड़कर दूर एकत्रित हो जाता है। पृथक्करण की इस विधि को हम ओसाना कहते हैं। इसी प्रकार कई ऐसी विधियां हैं जिनका उपयोग हम फटकने और ओसाने में करते हैं। ओसाना और फटकना ये दो विधि ऐसे हैं जो आमतौर पर घरेलू जीवन में उपयोग में लाई जाती हैं, जिन्हें हम अक्सर अपने घर में देखते हैं। जैसा कि हमने बताया कि अक्सर माँ चावल या दाल को अलग अलग उनके कंकड़ों को अलग करने के लिए फटकती है या ओसाती है। इसी प्रकार किसान जो होते हैं वह फसलों को, जो उनके बीज होते हैं, उनको अलग करने के लिए वे खेत खलिहान में ओसाने की प्रक्रिया करते हैं। इस प्रकार हम कई जगह देख सकते हैं कि फटकना और ओसाना
पदार्थों को पृथक्करण करने की सबसे आसान विधि है और यह एक पारंपरिक विधि है। हम अक्सर गांव में या कई जगह देख सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है वह कृषि प्रधान देश है, इसलिए यह फटकना और ओसाना दोनों हमारे दैनिक जीवन चर्या में आसानी से उपलब्ध है और आसानी से हमारे दैनिक जीवन में शामिल है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ओसाना और फटकना ठोस पदार्थों से ठोस को अलग करने की एक पारंपरिक विधि है। अब हम आगे बात करते हैं थ्रेसिंग की। थ्रेसिंग जैसा कि नाम से परिचित है, यदि अधिक मात्रा होती है, फसल की अधिक मात्रा होती है तो उन्हें हम कैसे अलग कर सकते हैं, इसके लिए हम थ्रेसिंग विधि का उपयोग करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि थ्रेसिंग हम खलिहानों में जो होता है वह तुअर, जिसे हम अरहर कहते हैं, धान के सूखे पौधे के गट्ठर को देखते होंगे। ये सभी जो होते हैं वे पौधे से अनाज अलग करने के पहले पौधों को धूप में सुखाया जाता है। इस विधि में अनाज के कणों को अलग अलग करने के लिए पौधों को पत्थरों या लकड़ी के पटरों पर पीटा जाता है। अन्य कणों को पके हुए पौधों से अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। अधिकांश क्षेत्रों में अन्न कणों को पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। चूंकि यह जो पारंपरिक विधि है, जिन्हें हम धान के सूखे पौधे को हम अलग अलग पत्थर या लकड़ी पर जो पीटते हैं, उससे हम ज़्यादा थ्रेसिंग नहीं कर पाते, इसलिए हम थ्रेसिंग मशीन का उपयोग आसानी से किसान लोग, यदि उनके पास ज़्यादा फसलें हैं, फसल की मात्रा ज़्यादा है, तो वहाँ पर वे थ्रेसिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। उससे कम समय में अधिक से अधिक अनाजों की थ्रेसिंग की जा सकती है और उनसे अनाज या जो फसल के जो बीज होते हैं वे अलग किए जा सकते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ठोस पदार्थों से ठोस अवयवों को पृथक करने की या अलग करने की यह एक महत्वपूर्ण विधि है, जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। खासतौर से किसान इनका उपयोग करते हैं। अब बड़े बड़े थ्रेसिंग मशीन आ गए हैं, जिनका पलक झपकते ही आसानी से थ्रेसिंग फसल द्वारा बीज को अलग करने के लिए किया जा सकता है। हमारे खेतों में कंबाइन हार्वेस्टर मशीन का प्रयोग अब आसानी से होने लगा है, जहां सैकड़ों एकड़ जमीन में जो फसलें होती हैं उन्हें अलग करने के लिए, बीजों को अलग करने के लिए हम कंबाइन हार्वेस्टर का प्रयोग करते हैं, जिसमें तुरंत ही खेतों में ही बीजों को अलग कर दिया जाता है और उससे जो भूसा होता है उन्हें अलग कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि ठोस पदार्थों को अलग पृथक्करण करने की विधि, जिसे हम बीनना कहते हैं, जिसे हम हैंड पिकिंग भी कहते हैं। इस विधि का उपयोग हम चावल, गेहूं आदि से अशुद्धियों को दूर करने के लिए करते हैं। इसमें अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती है। हम प्रतिदिन घर में चावल अथवा दाल को पकाने से पहले इन्हें बीनते हुए देखते हैं। चावल अथवा दाल में कुछ अनुपयोगी पदार्थ जैसे कंकड़, मिट्टी आदि मिले होते हैं, जो चावल अथवा दाल की आकृति, आकार एवं रंग से भिन्न होते हैं। अतः इन्हें हाथ से बीनकर अलग किया जा सकता है। अलग करने की इस प्रक्रिया को हम बीनना कहते हैं। यह एक आसान विधि है और घर में महिला या पुरुष खासतौर से खाना बनाने में इन्हें आसानी से उपयोग में ला सकते हैं। तो यह कहा जा सकता है कि बीनना अर्थात हैंड पिकिंग पृथक्करण की एक विधि है। अब हम बात करते हैं चालना की। चालना की बात करें तो चालना, जिसे हम सीविंग कहते हैं, सीविंग भी एक पृथक्करण की एक अलग विधि है, जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। दैनिक क्रियाकलापों में हमने आटे से रोटी बनाते हुए देखा है। रोटी बनाने के लिए चलनी से आटा चालते हुए भी हमने अवश्य देखा होगा। जैसा कि हमने बताया कि चालना अर्थात सीविंग जो प्रक्रिया होती है वह होती है। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। चालने विधि का प्रयोग हम अन्य अगले एपिसोड में करेंगे। धन्यवाद।